नमस्ते, मैं डॉक्टर संपूर्णा आज आपको बता रही हूँ एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दो बेस्ट योगासन। तो सबसे पहला आसन है कंधरा आसन या फिर सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन करने के लिए आपको अपने दोनों पैरों को आप खोल लीजिए इस तरह से और फिर लेट जाइए, आराम से लेट जाइएगा। और इसके बाद अपने दोनों पैरों में लगभग शोल्डर जितना गैप रखिएगा, नीज को बेंड कीजिएगा और अपने दोनों हाथों को अपनी कमर के पास रखिएगा इस तरह से। आपके नी और आपकी हील्स एक लाइन में होनी चाहिए। इसके बाद इनहेल करते हुए आपको अपने हिप्स को, थाइस को, बैकबोन को उठाना है इस तरह से। आप अपने हिप्स को, थाइस को, बैकबोन को इतना लिफ्ट कीजिए कि आपकी चिन कॉलर बोन से टच हो जाए। सांस को अंदर ही भर के रखिएगा। सांस होल्ड करने में दिक्कत आती है तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग रख सकते हैं और जितना आप लिफ्ट कर सकते हो उतना लिफ्ट कीजिए। तो ये है सेतुबंधासन, कंधरा आसन। आप चाहें तो अपने हाथों की सपोर्ट से इस तरह से अपनी हथेलियों को हिप्स के नीचे भी रख सकते हैं। थोड़ा और एडवांस करना है तो आप अपने हील्स को उठाएं और एक स्टेप अंदर लेकर आएं। एल्बोज को थोड़ा अंदर रखिएगा और इस तरह से जितना आप लिफ्ट कर सकते हैं उतना लिफ्ट कीजिएगा। कंधरा आसन, सेतुबंधासन मोस्ट इफेक्टिव आसन है फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए, पीरियड टाइमसिलिटी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, यूट्रस फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए और हिप्स पे, थाइस पे, पेट पर जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए। और साथ ही थायराइड की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी बहुत ही बेस्ट है ये आसन। बैक पेन को दूर करने के लिए भी बेस्ट है। तो इस तरह से जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करके रखिएगा और इसके बाद धीरे धीरे आराम से पहले आप अपने एड़ियों को नीचे लेकर आइएगा, फिर धीरे से आराम से अपने हिप्स को भी मैट पे टच कर लीजिएगा और फिर अपने दोनों पैरों को खोलिएगा और रिलैक्स कीजिएगा शवासन में। मिनिमम 30 सेकेंड्स के लिए शवासन में आपको हर बार रिलैक्स करना है। ब्लड को एक समान पूरे बॉडी में फ्लो होने दीजिएगा और इस तरह से आपको 3 टाइम्स कंधरा आसन या सेतुबंध आसन रिपीट करना है। इसके बाद नेक्स्ट आसन है सुप्त बद्ध कोण आसन, लेट कर बटरफ्लाई पोज। तो कैसे करना है, देखिए अपने दोनों नीज को बेंड कीजिएगा, पैर के दोनों पंजों को मिलाइएगा इस तरह से और अपनी एड़ियों को आप जितना अंदर की तरफ लेके जा सकते हैं उतना अंदर लेकर आइएगा और अपने हाथों को आप यहाँ साइड में भी रख सकते हैं, सिर के ऊपर भी रख सकते हैं और इस तरह से बटरफ्लाई की तरह अपनी नीज को हिलाइए, थाइस को हिलाइए। अपनी थाइस को, नीज को जितना मैट के पास लेके जा सकते हैं लेकर आइएगा, बहुत ही बेस्ट है ये आसन। हिप ओपनिंग के लिए भी बहुत बेस्ट है, हिप्स थाइस पे जो फैट है उसे बर्न करने के लिए भी, साथ ही फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, यूट्रस ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, पीरियड टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। पूरा ब्लड का फ्लो आपकी नाभि से नीचे वाले पोर्शन में होने लगता है, तो जितनी भी ट्यूब्स ब्लॉक है उन्हें ओपन करने के लिए बहुत बेस्ट है। प्रजनन स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही बेस्ट आसन है। यौन संबंधी रोग को दूर करने के लिए बहुत ही बेस्ट आसन है। तो इस तरह से जितना आप कर सकते कीजिएगा। 1 मिनट भी कर सकते हैं, 5 मिनट्स के लिए भी कर सकते हैं। तो या बेड पे सोते सोते, लेटे लेटे भी आप कर सकते हैं। तो डेली आपको ये आसन 10 से 15 मिनट के लिए जरूर करना है।
अच्छे रिजल्ट्स के लिए और जल्दी रिजल्ट्स के लिए। इसके बाद वापस से अपने पैरों को खोलिएगा और फिर वापस से धीरे से आराम से लेफ्ट करवट लेते हुए बैठ जाइएगा। तो इस तरह से ये दोनों आसन, कंधरा आसन और सुप्त भद्रासन, आपको डेली करना है और आपकी एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम विद इन 1 to 2 मंथ्स में क्योर हो जाएगी।